प्रदेश भर में जिस तरीके से जो माहौल चल रहा है उसको देखते हुए जो यहाँ पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया और इसके साथ साथ 15 मिनट के लिए शहर में ब्लैकआउट किया गया, इसी को लेकर के जो इस तरीके से बीकानेर है वहाँ पर भी ये कार्रवाई की गई है। सीधे हम चलते हैं बीकानेर और हमारी संवाददाता वहाँ से जुड़ चुकी हैं मुदिता पोपली, उनसे हम बातचीत करेंगे। मुदिता, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जिस तरीके से जो आपका ये जिला है वो सीमांत जिला है और इस हिसाब से सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, ऐसे में क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ तैयारियां हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, आपसे ये जानना चाहेंगे। जी नमस्कार सर, बीकानेर में स्थितियां पूर्णतः नियंत्रण में है। कल मॉक ड्रिल यहाँ पर 2 जगह आयोजित की गई जो पूरी तरह से सही रही और उसके बाद में ब्लैकआउट भी 15 मिनट का रहा। यहाँ पर स्कूलों में जरूर छुट्टियां कर दी गई हैं और डॉक्टरों के जो अवकाश है उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जब एयर स्ट्राइक होने के बाद यहाँ जो संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है पीबीएम अस्पताल, वहाँ जितने भी डॉक्टर्स हैं उनकी छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। ट्रॉमा सेंटर, आईसीयू, कैजुअलिटी, बर्न वार्ड, सभी संसाधनों को अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है। और मॉक ड्रिल को देखते हुए कल जो है यहाँ पे विभागाध्यक्षों की मीटिंग भी हुई, जिसके बाद आगामी आदेश तक सभी को अवकाश और मुख्यालय छोड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें स्कूलों की, तो स्कूलों में अभी यहाँ पर स्थिति यह है कि एयर स्ट्राइक के बाद में यहाँ पे स्कूलों में होम एग्जाम चल रहे थे, जिसे एक बार स्थगित कर दिया गया है तथा यहाँ के जिला कलेक्टर द्वारा एक बार यहाँ पर कक्षा 12वीं तक के जितने भी स्कूल हैं, चाहे वो सरकारी हो, निजी हो, सीबीएसई विद्यालय हो, आंगनबाड़ी हो, मदरसे हो, सभी को आगामी आदेश तक एक बार के लिए उनमें छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं और समान परीक्षा जो है चल रही थी उसको भी एक बार रोक दिया गया है। मुदिता, जिस तरीके से जो ब्लैकआउट किया गया उसके अलावा जो मॉक ड्रिल की जा रही है, इसमें जनता जो आम नागरिक है उनकी क्या कुछ भूमिका है, उनका कैसा समर्थन मिल रहा है, इसके बारे में बताएं। जी सर, कल हमने आम नागरिकों से यहाँ पर बातचीत की थी। जब एयर स्ट्राइक हुआ उसके बाद भी बातचीत की तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात है सर, बीकानेर बहुत ही गंगा जमुनी तहजीब वाला शहर है और यहाँ पर हिंदू मुसलमान बहुत एकता के साथ रहते हैं। हमने कल जब बात की तब भी ये बहुत सबसे बड़ी बात निकल कर सामने आई कि ये लोगों ने कहा कि अगर जो दुश्मन देश है जिसने ये हरकत की है उसकी किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यहाँ के लोगों ने एक साथ, यहाँ पर जो खाजू वाला गाँव है जहाँ सरहद पर ग्रामीण है, उन्होंने भी इसको, जब ये कार्रवाई हुई है उसके बाद उन्होंने हाथों में तिरंगे लेकर यहाँ पर जो है जश्न मनाया और उसके बाद में उन्होंने कहा कि हम भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के इस फैसले को पूरी तरह से समर्थन करते हैं। यहाँ पर बहुत ही ऐसे भी कई लोग हैं जिनके परिवारजन सेना में हैं और जिनके परिवारजन सेना में हैं, उन्होंने यहाँ तक कि कई माओं ने तक कहा है कि हमारे जो है 2 बेटे हैं, अगर एक बेटा सेना में है तो हम तो अपने दूसरे बेटे को भी भेजने के लिए तैयार है। यहाँ के लोगों में देशभक्ति का जज्बा कूट कूट कर दिखाई दे रहा है।